नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां नगर निगम अधिकारी के वाहन चालक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल के 5वें दिन किस भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दिया आश्वासन। साथ ही जानेंगे कि कहां धूमधाम से मनाया गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वार्षिक उर्स। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के देश प्रसिद्ध संस्कृतायंग एवं साहित्यकार राहुल पांडे के गांव चक्रपानपुर में श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आज आचार्य सहदेव पांडे की अध्यक्षता में जानकी मंदिर परिसर में नवनिर्मित संत आश्रय व लघु वाटिका तथा पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह पूर्वांचल के प्रसिद्ध गाजीपुर जिले के हथियाराम मठ के 26वें पीठासीन स्वामी भवानी नंदन यति ने किया। इस अवसर पर आश्रय के गेट पर फीता काट कर उद्घाटन किया तथा प्रांगण में स्वयं पौधारोपण भी किया। क्षेत्रीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें मुख्य संदेश देते हुए उपस्थित सैकड़ों भक्तजनों का आभार व्यक्त किया गया तथा चैनल के सहयोग का भी आभार व्यक्त किया। जी, मैं भवानी नंदन यति, महंत सिद्धपीठ हथियाराम मठ गाजीपुर, अपने पंडित जी आचार्य सहदेव पांडे जी के स्नेह निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ। और आपने अपने जो न्यूज़ चैनल आपका है, इसके माध्यम से आपने बताई दिया कि राहुल सांकृत्यायन जी की पावन धरती है राम जानकी मंदिर, और ये जो आश्रय संत आश्रय मंदिर, इसका आज लोकार्पण था। छोटी सी लाइब्रेरी भी हमारे पंडित जी ने बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यहाँ के इस समाज के लिए समर्पित किया है। मुझे इनके आमंत्रण पर यहाँ आने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोगों की आस्था, विश्वास, और ऐसा लग रहा है कि सांकृत्यायन जी ने जो कुछ भी लोक में अर्जित किया वो आज भी यहाँ लोगों में दिखाई दे रहा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं यहाँ के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे पंडित जी ने ये कार्य यहाँ पर किया है, इसका लोग सदुपयोग करें। मंदिर भगवान का विद्यमान है, भारत के कण कण में भगवान है, और वो मेरा राम सर्वत्र विद्यमान है। मैं आज उस राम के चरणों में नमन करने के लिए, और यहाँ सांकृत्यायन के इस पवित्र भूमि पर, ये पीजीआई के बिल्कुल बाजू में यह स्थान है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने भी मुझे अपने चैनल के माध्यम से लिया है, तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। अब तक आपको यहाँ रहने का कब तक का प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है? मैं पंडित जी के अधीन हूँ, अतिथि आमंत्रण निमंत्रण के अधीन होता है। जब ये बोल देंगे कि जाइए तो मैं चला जाऊँ। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाए उसे कड़ा जवाब देना चाहिए। द कश्मीर फाइल फिल्म और सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव को लेकर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा। न्यूज़ चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवदेव महादेव की कृपा से देपालपुर नगर में शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित अपन सभी को श्रवण करने का अवसर 24 अवतार मंदिर प्रांगण में हुआ है। 11 रुद्र मंदिरों के निर्माण के लिए देपालपुर में ये पावन कथा का आयोजन रखा गया है। जितने भी श्रोता भाई बहन जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, मेरा देव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, यही बाबा से निवेदन है। जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव के, वो सारे नियम पूर्ण किए गए, पर रुद्राक्ष वितरण उस समय पर नहीं किया गया क्योंकि संख्या ज़्यादा होने से। जैसे देपालपुर में प्रशासन की ओर से कैपेसिटी थी 1.5 लाख 2 लाख लोगों की, 5-5 लाख लोग कथा श्रवण करने आ रहे हैं, तो उसी तरह सीहोर में भी अधिक लोगों के आने के कारणवश जो रुद्राक्ष वितरण है वो रह गया है। वो नूतन वर्ष जो हमारा नया संवत्सर आ रहा है, इससे चालू होगा। 6 महीने तक लगातार जो भी अपना आईडी लेकर वहाँ पहुँचेगा कुबेरेश्वर धाम, उनको रुद्राक्ष प्राप्त होगा। जी, उस फिल्म के लिए, द कश्मीर फाइल के लिए मेरा अपना मत है कि सनातनी भाइयों के लिए और जो हमारे धर्म को अग्रण्य भाव में लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ हुआ क्या था।
कोई दूसरे हमको घात पहुंचाने वाले नहीं, खुद अपने ही ऐसे थे जो दूसरों से मिलकर घात पहुंचा रहे थे। इनसे बचना है और आने वाले समय में हमारे घर की बहन बेटियों के साथ में या हमारे साथ कोई क्रम ना हो, उसका ध्यान रखना। 9 तारीख से 15 तारीख तक देपालपुर में आदरणीय गुरुजी पंडित सीहोर वाले गुरुजी पंडित पदरीप मिश्रा जी की भागवत कथा चल रही है और आज भागवत कथा का आखिरी दिन है। आज मुझे तो गुरुदेव के चरण मेरे घर पर, ऐसा सोचा भी नहीं था जीवन में कि मैं भागवत कथा में बैठूँगा या मैं मुख्य जजमान रहूँगा या गुरुदेव मेरे घर पर विराजेंगे 7 दिन। ये तो सब भगवान महाकाल और भोले जी की कृपा है और कि जो कि मेरा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि गुरुदेव घर पर निवास रहा उनका। और कथा में मुझे मुख्य जजमान बैठने का 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज जी पटेल का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य जजमान के रूप में 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने, वहाँ के सचिव ने, सबने मिलकर मुझे बोला कि दरबार आप इस शिव पुराण महाकथा के मुख्य जजमान हैं। और मुख्य जजमान के रूप में मुझे वहाँ पर सब लोगों ने सहयोग किया और मुझे बिठाया कि इसके लिए मैं 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, 24 अवतार मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यगण, 24 अवतार मंदिर के सभी गुरुदेव, सभी को मैं साथ में सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जयकरण दास जी गुरुदेव और भगवान विष्णु को चरणों में वंदन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से या उनके कोई पूर्वजों के बहुत अच्छे कार्य करने के कारण मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मैं दिल से कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जितना कि जो मुझे आज गुरुदेव के दर्शन 7 दिनों तक पूरे प्राप्त हुए। और इसके लिए पूरी ट्रस्ट का और ट्रस्ट के अध्यक्ष का मैं मेरी ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसा लग रहा है कि संत का घर में रहना गुरुदेव का, कि मैंने जीवन में भी नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा है मुझे तो कि मेरा घर ही स्वर्ग के रूप में हो चुका है कि ये घर ही लोग एक मंदिर के रूप में मानने लग गए यहाँ पर सभी नागरिकगण, और लोगों को दर्शन भी गुरुदेव दे रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी पूरे। ये तो गुरुदेव और भगवान का आशीर्वाद है कि आगे क्या हो सकता है ये कुछ बोल नहीं सकते। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ की आशियाना थाना क्षेत्र से है, जहां तोंदे खेड़ा में सोमवार की रात बेखौफ दबंगों ने नगर निगम अधिकारी के चालक पर जानलेवा हमला कर दहशत का माहौल उत्पन्न कर दिया। बताया जा रहा है कि तोंदे खेड़ा स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल डलवाकर घर जा रहे नगर निगम जोन 8 में कार्यरत संविदा कर्मी सोमेंद्र रावत को 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने रोक लिया और जाति सूचक गालियां देते हुए उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसी बीच लोहे की रॉड व डंडे लेकर दबंगों के अन्य साथी भी पहुंच गए और वाहन चालक सोमेंद्र रावत को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों एवं आसपास के दुकानदारों की भीड़ इकट्ठा होते देखकर सभी हमलावर रफूचक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चालक सोमेंद्र रावत को लहूलुहान अवस्था में लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया। दबंगों के हमले में सोमेंद्र रावत का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल सोमेंद्र रावत का मेडिकल कराने के बाद आशियाना कोतवाली पुलिस ने उसकी तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ क्रमशः अंकुर पांडे, संतोष राठौर, राहुल राठौर, आशीष लाला सहित 4 अन्य अज्ञात के विरुद्ध मारपीट की धाराओं सहित और इरादतन जानलेवा हमले की धारा 308 एवं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। क्या नाम आपको, क्या घटना हुई? मेरा नाम सोमेंद्र रावत है, मैं संबर खेड़े का रहने वाला हूँ और मैं नगर निगम में ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मैं जब घर जा रहा था तो पेट्रोल टंकी पे तेल डलाया। तेल डलाने के बाद जैसे निकल रहा था वहाँ पे दो लोगों ने आके मुझे गाली दी, बोले तुम्हारी गालियाँ देने लगे माँ बहन की, और उसके बाद में गिरा के मुझे खूब मारा। उसके बाद में जो पीछे से 4 गाड़ियाँ और आई थी वो पीछे खूब गिरा के मारा, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद अन्य लोगों ने पेट्रोल टंकी के पास में सूचना दी पुलिस को। किस चीज़ से मारा? मुझे सरिया से रॉड से मारा था। और कितने लोग मार रहे थे आपको? मुझे पहले तो 4 लोगों ने मिल के मारा, उसके बाद में अन्य 6 लड़के और आए थे। 4 लोग कौन थे? 4 लोग तो उनमें से किसी को पहचानते हो? जानते जी, क्या नाम? अंकुर पाड़े नाम है, और राहुल राठौर है, संतोष राठौर है और आशीष लाला थे। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि के लिए
कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया। लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर लगातार प्रशासन का ध्यान मांग पत्र के माध्यम से आकर्षित कराने के बाद भी निराकरण न होने से परेशान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के बैनर तले तहसील कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी रखा। भाजपा मंडल अध्यक्ष आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हमारे बीच उपस्थित भाजपा मंडल अध्यक्ष आए हुए थे, तो उन्होंने बोला है कि विधायक जी महोदय से ये चर्चा करेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो विधानसभा में स्पष्ट करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो कब तक धरना जारी रहेगा? हम लोगों का ये धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोगों का ये धरना जारी रहेगा। मंडल अध्यक्ष ने आपको आश्वासन दिया था, क्या आप यहाँ से उठेंगी? नहीं, आश्वासन में हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अनशन पर बैठी हैं, इसमें आपका क्या कहना है? आज हमारी जो माताएं बहनें हैं जो यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक परम सम्मानीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कि आप धरना प्रदर्शन पर जाएं और हमारी माताओं बहनों की जो भी जायज़ मांगे होंगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ज्ञापन के माध्यम से दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। इसी संबंध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी माताओं बहनों के साथ हैं और आपकी बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के बंधुआ कला में हर साल की भांति इस साल भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का धूमधाम से वार्षिक उर्स मनाया गया। बाद नमाज़े फजर कुरान खानी और इसके बाद 9 बजे से नातिया मुशायरा शुरू हुआ। जलसे की सरपरस्ती धर्मगुरु सैयद मेराज अशरफ गद्दी नसीन जाय शरीफ ने की। संचालन तबस्सुम रजा चिश्ती ने किया। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जैनुल आबदानी कानपुरी ख्वाजा साहब की शान में मनक़बत पेश की। शायरी अहले सुन्नत सद्दाम हुसैन प्रतापगढ़ी ने भी ख्वाजा साहब की शान में मनक़बत पेश की। शायरी हरदिल अजीज़ अब्दुल वदुद ने भी ख्वाजा साहब की शान में मनक़बत पढ़ी और प्रोग्राम सलातो सलाम पर मुकम्मल हुआ। प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम अशरफी साहब ने मुख्य अतिथि हज़रत सैयद मिराज अशरफ जय शरीफ को ताज पहनाकर स्वागत करते हुए जिले के 5 प्रिंसिपल खलीफा को सम्मानित किया और ज़ायरीन को भी इनामात से नवाजा। जलसे में मुख्य रूप से हाजी जाहिद हुसैन फारूकी, गौहर अली सिद्दीकी, खुर्शीद अहमद फारूकी, फिरोज़ अहमद, नूरुल हसन सिद्दीकी, अनीस अहमद फारूकी, चांद भाई, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, मोहम्मद सलीम, तनवीर आलम, गुलशेर, मोहम्मद अतीक अहमद, आमिर रज़ा, दिलकश मदनी, हमजा अशरफी व मयराज फतेहपुर आदि मौजूद थे। आयोजक मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहिब ने आए हुए सभी हजरात का खैर मकदम किया। कब से चल रहा है? जी, ये प्रोग्राम तकरीबन 10 साल से शुरू है और इंशाअल्लाह रहमान 6 रजब मुहर्रम को होता है और बिला नागा होता है और इसमें पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत की सरपरस्ती में होता है और इंशाअल्लाह रहमान ताहयात होता रहेगा। सर, आज के प्रोग्राम में क्या खास आज का माहौल है क्या? आज के प्रोग्राम में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात को उलमा ने बयान किया ताकि वो सारे मुसलमानों में आम हो और लोग उनके नक्श कदम पर उनके बताए हुए तरीक़ाकार पर चल सकें। प्रोग्राम में मुख्य रूप से क्या रहा है? शायर वगैरह पिछले साल से ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ा क्या कह रहे हैं? आज के प्रोग्राम में क्या खास क्या रहा? ख़ास कह रहा तो शायर में जैनुल आबिदीन साहब बेहतरीन और उम्दा कलाम पेश फरमाए, तमाम सामीन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला किया और दादो तहसीन से झोलियाँ भरी और साथ ही साथ सद्दाम प्रतापगढ़ी के एक शेर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ने ख्वाजा अजमेरी के दयार का आमद रफ्त टिकट इनायत फरमाया, जो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ने उस शेर को क्या कहते हैं पसंद फरमा करके अजमेर शरीफ की ज़ियारत के लिए आमद रफ्त टिकट दिया, इनायत फरमाया है। इससे ये मालूम होता है कि हम यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज के दर अक़दस में अगर जाते रहेंगे। वो शेर क्या था? वो शेर का ख्वाजा ने ये कहा
काशी मैं नगर भर के के सागर सागर को को ख्वाजा ने ये कहा, कब्जा है तुझ पे आज भी आले रसूल का, कब्जा है तुझ पे आज भी आले रसूल का। इस शेर पर हजरत ने सद्दाम प्रतापगढ़ी को अजमेर शरीफ का आमद रफ्त का टिकट इनायत फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला तबारक व तआला सद्दाम को इसी तरीके से पीर तरीक़त से वाबस्ता रखे और ख्वाजा ख्वाजगां के दहलीज से भी वाबस्ता रखे। आमीन बदाए सैयदुल मुरसलीन। प्रोग्राम से हम आवाम को यह संदेश देना चाहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ऐसी ज़ात थी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ कर के रखा। हम इस स्टेज से ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम तरवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुल्क में अमन और शांति की ज़िंदगी गुजारें और कोई ऐसी बात न पैदा करें जिससे किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में आगामी त्योहार होली एवं शब बारात को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी एसडीएम अशोक कुमार कनौजिया ने कोतवाली अकबरपुर में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक कर सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहारों को मनाने की अपील की। चलो सर, हमारे जनपद में 17 तारीख 18 तारीख को होली त्यौहार एवं शबी बारात के त्यौहार मनाया जा रहा है। सो इसके संबंध में जो जनपद लेवल पे सेंट्रलाइज्ड पीस कमेटी मीटिंग कोऑर्डिनेशन बॉडी मीटिंग आज बुलाया गया है। इसमें 18 थाना क्षेत्र से विभिन्न वर्गों के लोग यहाँ पर आए हैं, भागीदारी लिए और अपने अपने बात रखे हैं। इसमें कहीं कोई बड़ा समस्या हाईलाइट नहीं हुआ है और हम लोग सहयोग मांगा है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। सारे लोग यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं और उनके जो भी कमेटी है, जुलूस कमेटी है, इसके अलावा होली दैन कमेटी है, उससे हम लोग सहयोग मांगा है। पुलिस प्रशासन को पूरा त्यौहार के पर्व में सहयोग करें और इसके अलावा सबको अवगत कराया गया बिजली का सप्लाई, पानी की सप्लाई और साफ़ सुथरा व्यवस्था त्यौहार के दौरान रहेगी। और कहीं ना कहीं दोनों आप लोगों के माध्यम से जनपद वासियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा पूरे त्यौहार में शासन प्रशासन को सहयोग करें और आप सभी को होली का त्यौहार एवं शबी बारात के त्यौहार के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के लालगंज जेपी भवन के सामने स्वर्गीय मान्यवर काशीराम जी का समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के नेतृत्व में मनाया गया 88वां जन्मदिन। वहीं इस अवसर पर समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पिंटू चौधरी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि मान्यवर साहब ने जिन सिद्धांतों को लेकर पूरा जीवन संघर्ष करते रहे और उन्होंने ही पार्टी बनाकर बाबा साहब की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया और लोगों का भला किया, मगर वह पार्टी मान्यवर काशीराम के मिशन से भटक गई है। सभी लोग जानते हैं मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो जन्म दिवस है, जो हर साल की भांति इस साल भी मनाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे इनका नारा था 15 और 85 का, जो अमीरी और गरीबी में स्वरूप फल फूल रहा था, जिनका आंदोलन जो बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब जी ने चलाने का कार्य किया, जिसके नेतृत्व में आज लोग 15-85 को जातिगत व्यवस्था में बांटने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपको भली बात मालूम है कि आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के समस्याओं को ना जूझकर आज सिर्फ भोजन के चक्कर अनाज का व्यवस्था बना हुआ है, जिसमें इसी चीज़ को लेकर मान्यवर साहब उस समय 15 और 85 का नारा लगाएं कि जो गरीब हैं वो लोग अमीर के व्यवस्था में सब लोग बराबर रहे, न कोई अमीर रहे न हमारे देश में कोई गरीब रहे। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। यूनियन बैंक के एटीएम मशीन में एक अलग डिवाइस लगा करके पैसा चोरी करता हुआ युवक पकड़ा गया। बताते चले कि देवरिया जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनू घाट चौराहे पर यूनियन बैंक के एटीएम में एक युवक एक ऐसा डिवाइस लगाकर पैसा निकाल रहा था, जिसको वहां स्थानीय लोगों ने पैसा निकालते देख करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर उस युवक को गिरफ्तार किया और युवक के पास से वह डिवाइस, उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एसबीआई का एटीएम कार्ड बरामद किया गया है, जिसका नाम सिकंदर कुमार यादव बताया जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो एटीएम में जहां से पैसा निकलता है वहां एक डिवाइस
लगाकर और निकलने वाले रुपयों को रोकने का काम करता है। और जब ग्राहक जो एटीएम प्रयोग कर रहा होता है परेशान होकर वहाँ से चला जाता है तो इस गैंग के जो लोग मौके के आसपास रहते हैं वो जाकर के उसे निकाल लेते हैं। अभियुक्त गण द्वारा कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की क्लोनिंग करके डिवाइस तैयार कर एटीएम की मशीनिंग के जो असेंबली है नीचे उसका शटर तोड़ करके उसमें वो डिवाइस लगा करके ऐसा कार्य करते हैं। इस संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त गोपालगंज के थाना मीरगंज के गांव सुरवनिया का रहने वाला सिकंदर कुमार है और इसके साथ इसके जो शेष सह अभियुक्त हैं वो मौके से भाग गए हैं। उनमें से 3 अभियुक्त गोपालगंज के रहने वाले हैं तथा एक सिवान का रहने वाला है। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। एटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जलेसर के गांव चांदपुर में नामजद आरोपी ने युवक को मारी गोली लगने से घायल युवक प्रदीप कश्यप की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने लगाया ठाकुर समाज के लोगों पर गोली मारने का आरोप। परिजनों ने लगाया सरकार के नाम पर धमकी देते हुए गोली मारने का आरोप। भाजपा सरकार आते ही धमकी देते हुए मारी गोली। मामूली विवाद के चलते युवक को मारी गोली। परिजनों ने बताया कि आरोपी ने सीएम योगी का नाम लिया और कहा कि ऐसे ही मारेंगे गोली। परिजनों का आरोप हत्या के 15 घंटे बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस ने के कार्रवाई न करने पर परिजन मृतक का अंतिम संस्कार करने को हुए मजबूर। परिजनों का आरोप पुलिस के आला अधिकारी नहीं पहुंचे मौके पर। तहसीलदार जगदीश सिंह की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को लेकर थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने थाना परिसर में पीस कमेटी का आयोजन किया। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने पीस कमेटी का आयोजन किया जिसमें होली और शब-ए बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। बैठक में थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने कहा कि आने वाले त्योहारों में सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं, किसी भी बात को लेकर झगड़ा फसाद ना करें। होली का पर्व आपसी भाईचारे का त्योहार है। रंग अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाते समय भाईचारे का ध्यान रखें और झगड़ा फसाद ना करें। इटावा से सीनू संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित सेक्टर आई से है जहां कोटेदार द्वारा फ्री राशन वितरण के दौरान तेल का पैकेट, चना व नमक न दिए जाने से आक्रोशित राशन कार्ड धारकों ने हंगामा काटा। राशन कार्ड धारकों का आरोप है कि गेहूं और चावल में कोटेदार द्वारा जहां घटबली की जाती है वहीं महीने में एक बार मिलने वाले रिफाइंड चना एवं नमक नहीं दिया जा रहा है। आज राशन वितरण के दौरान जब साथ में मिलने वाले रिफाइंड चना नमक नहीं मिला तो उपभोक्ताओं ने हंगामा काटा। स्थानीय राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार पर आरोप लगाया है कि कोटेदार द्वारा कालाबाजारी कर ली जाती है और जनता को बताया जाता है कि सरकार की ओर से इस बार तेल, चना और नमक नहीं मिला है। क्षेत्र के लोगों ने वर्तमान कोटेदार अजीत अवस्थी का कोटा निरस्त किए जाने की मांग की है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता शमशाद अली ने संबंध में कोटेदार से बात की तो कोटेदार ने कहा कि जब उक्त सामग्री हमें नहीं मिल रही है तो हम जनता को कहां से दें। एक तरफ सरकार जनता को मुफ्त राशन के साथ साथ तेल, चना, नमक देने का जहां दम भर रही है, वहीं धरातल पर सरकार के इस दावे का कोटेदारों द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। धरातल पर देखा जाए तो मुफ्त राशन वितरण योजना 2022 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं कोटेदारों के लिए भी ये योजना काफी दुधारू साबित हो रही है। मेरा नाम सचिन सिंह है। आज क्या हुआ जो रोड प्रदर्शन किया गया? आज 15 तारीख 16 तारीख हो गया। अशोक अवस्थी जो राशन बांटते हैं आते नहीं बांटा। यहाँ की गरीब जनता को राशन नहीं मिल पा रहा। लोग यहाँ पर 5-6 घंटे लाइन लगा खड़े रहते हैं ताकि आज बटेगा, कल बटेगा, और हर बार यही एंड वो 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद आश्वासन देते हैं कि कल बटेगा। क्या ये कंफर्म डेट नहीं बताते हैं? कंफर्म डेट नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, इनका मकसद ये है कि यहाँ के जो कार्ड धारक हो थोड़ा चूक जाए और सारा गेहूँ ये पीस पास के बेच डाले, क्योंकि अंदर अब देखेंगे कि अंदर इनका चक्की भी लगी हुई है। जैसे कि मेरे को सुनाई दे रहा है कि आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, रोड जाम किया था। जी, हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, तो आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया। शासन प्रशासन भी आया, पुलिस भी आया। अब हम लोग को आश्वासन दिया गया कि कल राशन ये टाइम पे बांटेंगे।
मात्र 3 घंटे राशन बांटते हैं, जबकि बांटना चाहिए सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक, लेकिन बांटते का कम है 3.5 घंटा। और पैसे अलग लेते हैं, ट्रांसफ़र करवाने का पैसा लेते हैं 100 रुपया और अलग से लेते हैं 20 रुपया। ये क्या है? ये क्या तमाशा है भाई? दुकान नहीं खुलती है बिल्कुल। ये दिन बाद महिलाओं को गाली दे करके भगा दे। वोट देने सब वोट गवर्नमेंट बन गई, बस सब काम फ्री, कोई नहीं सुनवाई होने वाली है। आप आवाज उठाइए, गवर्नमेंट की आवाज उठा रहे और कैसे उठाए आप लोग उठा रहे हो? कहना ये जितने कोटेदार सब चूतिया बना रहे हैं यार, सारे कोटेदार मुर्दाबाद। आप लोगों ने यूनियन देखी, हम लोग यूनियन चलाई है। लखनऊ से सीनू संवाददाता शमशाद अली की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।